Hello friends, I welcome you all in the inorganic fire show family. ठीक, तो today's topic is our what? VBT, that is valence bond theory. पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग VSPR थ्योरी. ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. आई हैव कंप्लीटेड इन द 2 लास्ट सेशन. ओके, 2 लास्ट सेशन में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था व्हाट इज VSPR थ्योरी. ठीक, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. तो आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, नॉट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VBT. ओके, टुडेज टॉपिक इज आवर VBT. देखिएगा ध्यान से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बिकॉज ये पहले हमको पढ़ना है. क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो जाए एक बार तब तो अपन खेला कर देंगे. ठीक, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिएगा. इट इज लिखेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज टोटली बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? ये टोटली किस पे बेस्ड है? हाइब्रिडाइजेशन पे. क्लियर? विच साइंटिस्ट इज गिवन दिस थ्योरी? ओके, तो लाइनस पॉलिंग ध्यान से देखिएगा. तो हम लिखेंगे दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय This theory is proposed by Linus Pauling. This theory is proposed by Linus Pauling. Clear? और दूसरा पोस्टुलेट लिखेंगे यहाँ पे which is based on, ठीक, which is based on the following postulates. Clear? Following postulates. नीचे दिए गए जितने भी postulates मैं अभी लिखवा रहा हूं वो सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, दिस इज द postulates ऑफ एक्चुअली VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक, तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट postulates इसमें लिखेंगे. हाँ, पहला postulates क्या है इसमें देखिएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is based upon hybridization. Clear? And it explains, ठीक है, it explains about the geometry of covalent given covalent chemical unit. Clear? Covalent chemical unit means what? Covalent compound. Clear? Geometry of given covalent chemical unit by the phenomena of hybridization. Clear? By the phenomena of hybridization. Clear? मैंने क्या बोला ध्यान से देखिएगा. ये थ्योरी किसने दिया था? एक्चुअली लाइनस पॉलिंग ने दिया था. ठीक, और थ्योरी इज बेस्ड अपॉन विच पैरामीटर? हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? इट एक्सप्लेन्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कोवलेंट केमिकल यूनिट बाय द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एटम. क्लियर? किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में हम ज्योमेट्री बता सकते हैं. क्या हमने बोला था पिछली क्लास में भी? इन द VSPR थ्योरी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. ओके, कि एटम के रिस्पेक्ट में हम ज्योमेट्री निकालते हैं. क्लियर? तो ये थ्योरी वही दे रहा है एक्चुअली कि जिस एटम के भी रिस्पेक्ट में आप ज्योमेट्री निकालना चाहे मॉलिक्यूल की, उसको जनरली अगर कंपाउंड दिया हुआ आपको बोले व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप यही कहेंगे कि अंडरस्टूड है कि सेंट्रल एटम का निकालना आप देखो ज्योमेट्री. ठीक, बट दिस थ्योरी इज गिव्स द आइडिया अबाउट एनी एटम. ठीक, कोई भी एटम को पकड़ ले उसके रिस्पेक्ट में आप ज्योमेट्री निकाल सकते हैं. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग. देखिएगा, अब दूसरा पोस्टुलेट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन आया ना बीच में. अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है. ठीक है, सच्चाई से कोई लेना देना वास्ता है भी कि नहीं कोई नहीं जानता. ठीक,
बट एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। क्लियर? तो लिखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन is defined as the phenomena of mixing of generally pure atomic orbitals. What I said, generally pure atomic orbitals, ठीक। Hybridization is defined as the phenomena of mixing of generally pure atomic orbitals with comparable energy. Clear? Comparable energy or slight energy difference. मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमेना है मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। जनरली वो कंपरेबल एनर्जी होना चाहिए उस एटॉमिक ऑर्बिटल का। क्लियर? अगर मैं ये ऑर्बिटल ले रहा हूँ, क्लियर, ये अगर कोई ऑर्बिटल ले रहा हूँ, मान लीजिए NS और NP, तो ये विद इन द सेल होना चाहिए। ठीक, ये सेल अगर सेम है तो समझिए कि एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लो। क्लियर? ये एनर्जी क्या होगा? वेरी लो होगा। समझ रहे हैं? If the principal quantum number is same in means within the cell, okay? कि सेल अगर सेम हो जाए और उसके बीच अपन क्या करवा दे, इसको लेकर हाइब्रिडाइजेशन करवा दे, मिक्सिंग करवा दे, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना हो जाएगा। क्लियर? बट याद रहे सेल शुड बी सेम, देन ओनली हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज एनर्जी गैप विल बी लो। ओके, आई हैव सेड दैट की कंपरेबल एनर्जी अपने को लेना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जनरली प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, अगला पोस्टुलेट्स क्या है अपना तीसरा, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन न्यू hybrid orbitals is formed. Okay, hybrid orbitals is formed due to the mixing of pure atomic orbitals. ठीक है, mixing of pure atomic orbitals। जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर? एनर्जी सेम होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजेनरेट? मीन्स सेम एनर्जी। क्लियर? डिजेनरेट, नंबर ऑफ हाइब्रिड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ब्रैकेट में लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर? यही तो हो गया, जो जितने पहले ऑर्बिटल थे उतने बकेट फिर से उतने ही ऑर्बिटल बाद में भी है, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिक्स करके बना न्यू। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, और ये जो प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक, एंड रिप्रेजेंटेड बाय, लिखिएगा एंड रिप्रेजेंटेड बाय। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली हेड। क्लियर? एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट? टेल।
ये वाला पोर्शन टेल है, छोटा लोब जो है ये, इसको लोब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोब्स, लोब बोलते हैं इसको। और ये बड़ा वाला लोब है ना, ये बिग लोब, ये हेड वाला जो पोर्शन है यही जाता है ओवरलैपिंग में। क्लियर? तो लिख देंगे यहाँ पे हेड पोर्शन इज गो फॉर ओवरलैपिंग। ओके, हमको पता है ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड है कि नहीं? वी नो वेरी वेल। ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय क्लास। ओके, कि हेड पोर्शन क्या करेगा? ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सब की सेम शेप होती है। क्लियर? लिखिएगा यहाँ पे लिखेंगे दिस शेप ऑफ ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, the shape of all the hybrid orbitals is same. Clear? But size is different. Okay, but size is different. अब क्या होगा? साइज कैसे पता करेंगे? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे हम लोग, एक चीज लिखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट साइज। क्लियर? समझ में आ रही है? इसका मतलब sp3 इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp। क्लियर? दिस इज द एक्चुअली व्हाट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? कहने का अर्थ मेरा ये है कि जिसमें परसेंटेज s ज्यादा होगा, ठीक, उसका साइज क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? ऑर्डर अभी सिखाऊंगा व्हाट इज परसेंटेज एस, sp3 sp2 sp। क्लियर? इतना बस अभी लिख लीजिए कि परसेंटेज एस जिसमें ज्यादा होगा, ठीक, उसकी साइज क्या होगी? कम होगी। क्लियर? हमको पता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस 50% होगा, इसमें कितना होगा? 33.3%, इसमें 25%। निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, फार्मूला सारे बताऊंगा हम, सब आपको समझ में आ जाएगी। तो ये अपना पिछला पोस्टुलेट क्या था? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड डिजनरेट ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहने का अर्थ ये है अपना, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई मान लीजिए दिस इज ns और दिस इज np, अगर कोई 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, और इट विल गो फॉर द मिक्सिंग। ठीक, मिक्सिंग और व्हाट वी कॉल इट एज हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे ना, तो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो 4 ही बनेंगे। क्लियर? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो 4 ही बनेंगे। कहने का अर्थ है दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल कंजर्वेशन। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, अगला पोस्टुलेट क्या है? 5वां पोस्टुलेट लिखेंगे अपन लोग। ये समझ में आया कि 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये सारे क्या होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? ठीक, अगला पोस्टुलेट लिखेंगे अपन, लाइक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स hybrid orbitals can have maximum 2 electron, Pauli exclusion principle। ठीक, ध्यान से देखिए, लाइक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखेंगे, लाइक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स also have 2 electron which is maximum। okay, which is maximum in opposite spin। clear? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिख लेंगे अपन। दिस इज यही तो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, मान के चलिए ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर? बिकॉज
सारे की एनर्जी डिजेनरेट है। क्लियर? एनर्जी क्या है? डिजेनरेट होते हैं। इस सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? दे आर डिजेनरेट एक्चुअली। व्हाट? डिजेनरेट मीन्स इक्वल एनर्जी। ठीक, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं सारे नियरली। क्लियर? अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो अगला अपना पोस्टुलेट्स वही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। छठा पोस्टुलेट्स अपन लिखेंगे बीबीटी का। 6 पोस्टुलेट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन मिक्सिंग आर फील्ड एज पर हुंड्स रूल। क्लियर? हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज फील्ड एज पर हुंड रूल। ओके, कहने का अर्थ क्या है कि हुंड्स रूल को भी फॉलो करेंगे। ठीक, हुंड्स रूल क्या बोलता था कि सब में पहले जितने भी डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। क्लियर? तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। ठीक, 7 अपना पोस्टुलेट्स क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, दिस इज लिख लीजिएगा यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? कितने स्टार लगा दो फिर भी कम है। क्लियर? ये पॉइंट अपना क्या है, लिखिएगा। एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज मीन ऑफ द एनर्जी ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हाट आई हैव सेड। ठीक, एनर्जी ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहने का अर्थ क्या है? ऑर्बिटल्स एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर कैसे निकालेंगे? दिस इज आवर वाट, मान लेके चलिए 2s और ये अपना क्या है 2p। क्लियर? मान के चलिए, आई एम अज्यूमिंग दिस इज 2s, दिस इज 2p किसी भी एटम का, और दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ वाट एनर्जी। क्लियर? बिकॉज 2p हैज मोर एनर्जी देन 2s। वी नो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम व्हाट इज हैपनिंग। ठीक, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होता है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू। वी नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्लियर? एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? दैट्स व्हाई 2p हैज ग्रेटर एनर्जी देन 2s। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला कि अगर इसको मिक्स करवाते हैं, इफ आई मिक्स दिस, ठीक, तो एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी है? मान के चलिए इसकी एनर्जी कितनी है? E2, इसकी एनर्जी कितनी है? E1। ठीक, तो ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल डिजेनरेट होंगे सेम इक्वल एनर्जी लेवल पे है, दिखा आपको? तो ये क्या होगा एक्चुअली, इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके 4sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर? ये सारे sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s और 2p मिक्स हुआ है 2sp3 के, है कि नहीं? क्वांटम नंबर मेंशन कर रहे हैं, सेकंड सेल पार्टिसिपेट कर रहा है ना, दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग क्वांटम नंबर। ओके, 2sp3। ठीक, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखेंगे, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर, हमने क्या बोला, मीन ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 3e2 प्लस e1। क्लियर? अपन क्या हो जाएगा अपन 4। क्लियर? क्योंकि कितने मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है 3 ऑर्बिटल इसके पार्टिसिपेट किए और 1 ऑर्बिटल इसके पार्टिसिपेट किए, तो इसका मीन कितना हो जाएगा 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? दिस विल बी द थिंग। ओके, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ये एनर्जी होगी। क्लियर? समझना बात को, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, ये 2p की और ये 2s की। इसका मतलब 2p के तरफ शिफ्ट होगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है इस sp3 में, दिखा आपको? तो मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स 2p। क्लियर?
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ ये एक्चुअली बीच में नहीं है, क्लियर। दिस इज मोर शिफ्टेड more nearer to 2p orbitals, okay, and more far from 2s orbitals, clear, because it has more p. I will give you the idea about it, okay. sp3 में क्या होता है एक्चुअली, s का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज s बराबर s का पावर देखिए 1, तो 1 कर लिया, अब बट्टे में 4, 3 + 1 4 इंटू 100 मतलब 25%, क्लियर। सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं अभी जनरली बता रहा हूं, ठीक है। एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या आ जाएगा, मीन ऑफ द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्लियर। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट थिंग। अपना अगला थिंग है कि व्हेन आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक, रिसीव्स इलेक्ट्रॉन एज पर Hund's रूल, स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर एंड फाइनली एडजस्ट इन दैट 3D ओरिएंटेशन व्हिच corresponds to minimum repulsion. What I have said, please see again, okay? मैंने क्या बोला, ठीक, देखिएगा मैंने क्या बोला यहाँ पे कि when hybrid orbitals receives electron, clear, receives electrons, then it starts repelling each other, clear। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर एंड फाइनली एडजस्ट इन दैट 3D ओरिएंटेशन which corresponds to, ठीक है, which corresponds to minimum repulsion, क्लियर। मैंने क्या बोला, फाइनली एडजस्ट इन दैट 3D ओरिएंटेशन which corresponds to what, minimum repulsion, क्लियर। ये कहने का अर्थ है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा अपन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला कि 3D में इस तरीके से ओरिएंट करेंगे ताकि रिपल्सन कम हो। आपको पता है, हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किया है, ये लोन पेयर रिपल्सन BSc-PR थ्योरी यही तो बताता है, ये रिपल्सन पे ही तो बेस्ड था। ये लोन पेयर कैसा होगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, क्लियर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर जो रिपल्सन लगा सकता है, क्लियर। ठीक है, इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड पेयर लोन पेयर, क्लियर, इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक। कहने का अर्थ यही है, ठीक, कि फाइनली उस 3D में ओरिएंट करेंगे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ठीक, विच करस्पॉन्ड टू मिनिमम रिपल्सन और लीस्ट रिपल्सन, ठीक। अब अगला देखिएगा, ठीक। अगला पोस्टुलेट्स अपना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जितने भी ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे मैं बताता हूं, ये अपना क्या है, एनर्जी। आपको पता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n + l वैल्यू, जहां पे n क्या होता है, अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l इज व्हाट अपर अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्लियर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज आवर व्हाट, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। ठीक है, अब देखिएगा, अगर एक s ऑर्बिटल अपना और एक p ऑर्बिटल मिक्स किया, क्लियर, कोई भी ले सकते हैं, क्लियर। ये हमने क्या लिया, एक s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल, तो ये दोनों एक्चुअली क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो व्हाट विल गेट 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअली, ओके। एक s और एक p मिक्स किया, क्लियर, एक s और एक p मिक्स किया तो दो क्या बनेंगे, ये बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हमने आपको बता दिया है, ठीक। दिस इज एक्चुअली व्हाट, ध्यान से देखिएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको spi बोलते हैं, ठीक।
SPI, जहां पे I अपना क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। क्लियर, SPI को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला हमने, ठीक। हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी के और सेम शेप के। क्लियर, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि sp ऑर्बिटल ये इस तरीके से एडजस्ट करेगा 3D में, विच करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम रिपल्सन। क्लियर, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे एडजस्ट करेंगे, ये sp ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्लियर, तो ये ऐसे एडजस्ट करेंगे। क्लियर, ये sp और ये sp, ठीक, 180 डिग्री पे रहेगा, ठीक, 180 डिग्री पे। कहने का मेरा यही है, पिछला वाला जो पोस्टुलेट्स मैंने लिखाया है, ये वाला, when hybrid orbital receives electron, it start repelling each other, finally that 3D orientation which correspond to minimum repulsion। ठीक, कहने का अर्थ ये है, ठीक। अगला देखिएगा, when we talk about, ये अपना क्या है, एनर्जी है, ये अपना एक s ऑर्बिटल हो गया और 2 p ऑर्बिटल हो गया, ठीक, s और ये s, px py। क्लियर, कोई भी px py बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर रेफरेंस। ओके, हमने रेफरेंस क्या मान लिया, पहले मेरा कोवलेंट ओवरलैपिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वाला देख लीजिएगा। एक s 2 p मिक्स किया, ठीक, तो व्हाट विल गेट 3sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर, ये sp2 के तीनों क्या मिलेंगे अपने को, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर, ये sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 का, ये भी sp2 का, 3sp2 का हाइब्रिड। और फाइनली एडजस्ट किस में कर जाएगा, ये आपको पता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये फाइनली 120 डिग्री एंगल पे एडजस्ट कर जाएंगे। क्लियर, बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक, सॉरी, 120 डिग्री एंगल पे क्या कर जाएंगे, ये एडजस्ट कर जाएंगे। ठीक, ये तीनों क्या हो गए अपने sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ठीक, sp2 का क्या हो गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। क्लियर, ये अपना क्या था, दिस इज आवर व्हाट, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर, दिस इज द थिंग एक्चुअली। ओके, तो ये अपना इस ओरिएंटेशन में 3D में ओरिएंट कर गया। क्लियर, 3D ओरिएंटेशन विच करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम रिपल्सन। ऐसे ही sp3 का हो जाएगा, ऐसे ही sp3d का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया अपना ये पोस्टुलेट्स। तो मैंने लगभग सारे पोस्टुलेट्स क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम एक चीज पर आते हैं, ठीक। अब रियल हाइब्रिडाइजेशन यहां से शुरू होगा। जो मैंने ये 10 पोस्टुलेट्स आपको बताए हैं, ये आपको अच्छे से आपके ध्यान में होने चाहिए, तभी आपके सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। क्लियर, अच्छे से दिमाग में चल पाएगा, ठीक, ये जो मैंने डिस्कस किया है। क्लियर, अब ध्यान से देखिएगा, मैं लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल। क्लियर, लिखिएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल। पोस्टुलेट्स मैंने डिस्कस कर लिए सारे, ठीक। इस सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल्स। अब इस यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना होता है उनको सेंट्रल एटम। क्लियर, तो सेंट्रल एटम के लिए 2 रूल है फॉर डिसाइडिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए पहला रूल है विच इज प्रेजेंट इन लेस नंबर। ओके, which is present in what, less number। और दूसरा रूल क्या है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए लेस होना चाहिए। समझ में आ गई बात। ये दोनों रूल है, पहले ये लगाएंगे, दूसरे में ये लगाएंगे। क्लियर, और जहां पे ये दोनों ना लगे वहां दिमाग लगेगा। क्लियर, हर चीज में रूल नहीं। क्लियर, CH4 में देखिए, कार्बन विल बी आवर सेंट्रल एटम, कार्बन विल बी आवर सेंट्रल एटम, कार्बन इज व्हाट, सेंट्रल एटम। क्लियर,
हाइड्रोजन इज व्हाट वी कॉल इट एज नेबरिंग एटम और सराउंडिंग एटम और व्हाट पेरिफेरल एटम। क्लियर? नेबरिंग एटम, हाइड्रोजन विल बी कॉल इट एज नेबरिंग एटम। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे अपन? सराउंडिंग एटम। क्लियर? ठीक, नेबरिंग एटम, सराउंडिंग एटम और व्हाट वी कॉल इट एज पेरिफेरल एटम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब CH4 में हमने क्या किया? सेंट्रल एटम लिख लिया। सेंट्रल एटम का क्या लिखेंगे अपन? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर को लिखेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अच्छा, क्यों लिखा हमने वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बिकॉज वी ऑल नो कि वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक, कि वैलेंस सेल participates in hybridization according to which theory? VBT, valence bond theory. Okay, participating in hybridization. ठीक, अगला देखिएगा, CH4 में कार्बन का क्या होगा? कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना रहा 2s ऑर्बिटल, ठीक, ये रहा अपना 2p ऑर्बिटल। क्लियर? और दिस विल बी आवर व्हाट? एनर्जी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 2 इलेक्ट्रॉन। दिखा आपको? हमको पता है कि इसमें पहले क्या करेंगे, वेवेटिव पिक्चर बनाने के लिए ETV से इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अपन ने ETV पर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। हमको पता है 4 बॉन्ड बनेगा कार्बन के चारों तरफ। दिखा आपको? दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली ETV पिक्चर। क्लियर? ETV ये नहीं बोलता था कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक, ज्योमेट्री तो भेस्पर से शुरू ही हुआ है। क्लियर? तो ETV पिक्चर में ये हम बना लेते थे। ठीक, हमको पता लग गया कि 4 सिंगल बॉन्ड बनने वाले हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ब्यूटी ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, तो 4 बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड हमको लाने पड़ेंगे। क्लियर? अभी कितने हैं? 2 अनपेयर्ड। क्लियर? अभी कितने हैं? सेंट्रल एटम हैज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा यहाँ पे? इंटरनल एक्साइटेशन, इट विल गो फॉर इंटरनल एक्साइटेशन, है कि नहीं? इंटरनल एक्साइटेशन, this electrons promotes from here to here, and excitation is only possible when within the cell excitation is happening. Clear? देख रहा है आपको? 2 से 2 में ही हुआ। That's why we use the word internal excitation. कई लोग excited state बोलते हैं, but that is not the correct word actually. बोल सकते हैं अपन, फॉर्मली बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैजुअली बोल सकते हैं, but the better word is internal excitation. Okay, when we go for within the cell excitation is happening, that's why internal excitation phenomena takes place. और इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल एक्साइटेशन। और क्या बोलते हैं एक्चुअली? ऑक्टेट जब बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस सेट एक्सपेंडेड फिनोमेना। वो बाद की बात है, अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? 2s हैज 1 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 3 इलेक्ट्रॉन। दिखा आपको? ऐसा हो जाएगा आफ्टर इंटरनल एक्साइटेशन। क्लियर? अब 4 अनपेयर्ड हो गया। दिखा आपको? अब 4 अनपेयर्ड हो गया तो हमने क्या बोला था? हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सारे अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड वाले ही तो पेयर्ड होंगे, पेयर्ड वाले अनपेयर्ड क्यों होंगे? क्लियर? समझ आ रही है आपको बात? अनपेयर्ड वाले ही तो पेयर्ड होंगे, तो इट विल गो फॉर व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सिंग। ओके, हाइब्रिडाइजेशन और व्हाट वी कॉल इट एज मिक्सिंग। क्लियर? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, 2s का 1, 2p का 3, तो बनेंगे कितने? बोलिए? 4 ही बनेंगे। और चारों की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर? चारों की एनर्जी क्या होगी? अपना इक्वल होगी। एक सेकेंड, 1 2 3 4। ठीक,
अब चारों में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना। तो हमने बताया था पोस्टुलेट्स में कि चारों में हुन्स रूल के एटॉमिक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर? तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन चारों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में भर दिए। समझ आ रही है बात? और ये अपने क्या हो गए, ये एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। क्लियर? दिखा आपको? दिस विल बी आवर हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नेम क्या होगा, एक s3p, इसका मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्लियर? इट इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स 2p। ओके, बाय 2p के पास होगा ज्यादा और 2s से फार होगा। वाई? बिकॉज इट हैज मोर p करेक्टर, मोर परसेंटेज ऑफ p करेक्टर। क्लियर? वाई? परसेंटेज ऑफ ps निकालने के लिए देखिएगा, परसेंटेज ऑफ p निकालना है ना, तो आप देखिएगा p के ऊपर इसका कितना है, इंडेक्स कितना है। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स इज एक्चुअली व्हाट, 3, तो 3 अपन, और ये h का इंडेक्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू s, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ x, 1, तो 1 + 3 × 100, द परसेंटेज विल बी व्हाट, 75%. Clear? That's why it is more shifted towards 2p orbitals. Clear? मतलब एनर्जी अगर कंपेयर करना हो हमको, एनर्जी अगर कंपैरिजन करना हो अपने को, तो क्या बोलेंगे कि 2p की एनर्जी ज्यादा है। ठीक, उसके बाद किसकी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसके बाद क्या होगी, 2s की। क्लियर? समझ आ रही है बात? दिस विल बी द एक्चुअल सीन, एनर्जी का कंपैरिजन। क्लियर? हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। क्लियर? समझ आ रही है बात? अब ध्यान से देखिएगा, sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अगला चीज मैंने क्या बोला था, sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन गए। ठीक, अब ये चारों किस ओरिएंटेशन में जाएंगे, तो 3D ओरिएंटेशन में जाएंगे इस प्रकार से, ताकि रिपल्सन शुड बी मिनिमम। ओके, विच हैज मिनिमम रिपल्सन। ओके, तो अगला देखिएगा, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुए अपने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइनली गो फॉर व्हाट, 3D ओरिएंटेशन। ठीक, फाइनली गो फॉर 3D ओरिएंटेशन, और इट विल ओरिएंट इन दिस वे। ओके, sorry, I am writing here. ठीक, क्लियर? ये सारे क्या हो गए, sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। क्लियर? ये सारे क्या हो गए, sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। क्लियर? sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब आप बोलिएगा कि आपने कार्बन का तो देख लिया, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का देख लिया। देखिए हाइड्रोजन में क्या होगा, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भैया, एक ही क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, 1s। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक अनपेयर्ड है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, 1s का एक क्या हो जाएगा, दिखा आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग हो जाएगा। ठीक, और ये बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ CH4। क्लियर? ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ CH4, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ CH4। क्लियर? इसी को बोला जाता है। अभी कहानी में एक मोड़ आएगा, देखिए ये तो हो गया। ठीक, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो पहले हम किस प्रकार से ओवरलैपिंग करवाते वो देखिएगा। ये तो VVT के हिसाब से हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। क्लियर? और ETV क्या बोलता था, ETV ध्यान से देखिएगा, ETV क्या बोलता था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग। ETV क्या बोलता था अपना, कि ये है भैया 2s और ये है अपना 2p। क्लियर? 2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्लियर? इंटरनल एक्साइटेशन के बाद अब क्या कर लो आप, हाइड्रोजन 4 है ना, 4 हाइड्रोजन है। ठीक, CH4 में कितने हैं, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है ना,
तो 3 हाइड्रोजन को क्या कर लो आप, हाइड्रोजन का 1s 1s 1s, ठीक, ये ध्यान से देखिएगा। 4 हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, 1 2 3 4, ठीक, ये होगा 4 हाइड्रोजन के पास 1s 1s ऑर्बिटल होगा, है कि नहीं। तो ये बोलता है कि 3 को तो इसके साथ जोड़ लो, क्लियर, ये ओवरलैपिंग करवा लो, और एक ये वाला ओवरलैपिंग करवा लो। दिखा आपको, एक ओवरलैपिंग करवा लो 1s 2s का, एक ओवरलैपिंग, क्लियर। ETB ये बोल रहा है, क्लियर। और 2s 2p का क्या करवा लो, सॉरी 1s 2p का क्या करवा लो, 3 करवा लो, 1s 2p का ओवरलैपिंग करवा लो, क्लियर। हमको पता है क्या कि 1s और 2p ओवरलैपिंग क्या होगा, वो बेटर ओवरलैपिंग होगा, ये वाला बेटर ओवरलैपिंग है कि नहीं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी भाई। और देखिए ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, डायरेक्शनल कैरेक्टर दिखा आपको, और ये 1s 2s, ये 1s और ये 2s, ठीक। तो इसमें जो आएगा परसेंटेज p कैरेक्टर, परसेंटेज देखिएगा, इसमें एक्चुअली कितना पार्ट, इसमें कितना पार्ट इसमें ओवरलैप किया, इसमें देखिएगा कितना पार्ट करेगा, 50% इसमें होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 50% इसमें, और इसका कितना किया, इसका 50% किया p का, और s का कितना किया, s का भी 50% किया, क्लियर, समझ रहे बात को। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1s 2s में ओवरलैपिंग उतनी बढ़िया नहीं होगी, ठीक, बिकॉज देख रहे हैं कितना ओवरलैपिंग जोन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना इसका ओवरलैप कर रहा है, क्लियर। बट यहाँ पे ओवरलैपिंग इज बेटर, दैट्स व्हाई हमने क्या बोला यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 1s 2p ओवरलैपिंग इज बेटर देन 1s 2s। इसका मतलब क्या है कि 1s 2p के तो 3 बन रहे हैं, क्लियर, इसके 3 ओवरलैपिंग हो रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 तो होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्लियर, सॉरी एक ये बनेगा, एक ये बन रहा है, एक क्या होगा वीक बॉन्ड, और ये 3 क्या होंगे, 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्लियर। तो ये तो भाई पार्शियलिटी हो गई, ये तो इक्विवेलेंट नहीं हुआ ना, दिस इज नॉट होमोजेनियस एटमॉस्फेयर, क्लियर। मतलब कार्बन में क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, और एक आपका क्या हो गया वीक, ये वाला क्या हो गया वीक, और ये 3 स्ट्रॉन्ग हो गए। अरे कैसे हुआ बस, ध्यान से देखिए, ये 3 क्या हो गए स्ट्रॉन्ग, क्लियर। अरे भैया यही स्ट्रॉन्ग वाला ना बेटर ओवरलैपिंग वाला 1s 2p है। अरे भैया बताइए मुझे कि 3 p ऑर्बिटल्स कैसे रहते हैं, तीनों p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक p ऑर्बिटल अगर 1s के साथ ओवरलैपिंग करता है, क्लियर, एक p ऑर्बिटल अगर 1s के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ध्यान से देखिएगा, ये p ऑर्बिटल s के साथ, ये 2p है और ये 1s है, क्लियर, 2p 1s। इसी प्रकार से एक और करेगा, है कि नहीं, ये 2p और फिर से 1s, क्लियर, समझना बात को। कहने का अर्थ ये है, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों p ऑर्बिटल तो परपेंडिकुलर होते हैं ना बस, तो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे एक्चुअली बॉन्ड, क्लियर। ये z डायरेक्शन है, क्लियर, और ये s ओवरलैपिंग हमने करवा दिया, ठीक है, 2p 1s। ये y डायरेक्शन हमने बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, x डायरेक्शन, क्लियर। तो ये जो 2p 1s का ओवरलैपिंग हुआ है अपना, ठीक, 2p 1s का, इससे तीनों क्या हुए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो यही बॉन्ड बना आएगा, 3 बॉन्ड तो आएगा 90 डिग्री पे, दे आर एट 90 डिग्री, ओके, दे आर एट 90 डिग्री। और ये क्या होंगे, ये एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इट्स जनरेट्स व्हाट, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस स्फीयर, हेटेरोजेनियस एटमॉस्फेयर, क्लियर।
ये हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर जनरेट कर रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, तो ये होमोजीनियस एटमॉस्फेयर जनरेट कर रहा था। दिखा आपको होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला फिनोमेना ज्यादा बेटर है, क्लियर, ये वाला कंसेप्ट ज्यादा बेटर है वीवीटी वाला एज कंपेयर टू ईटीवी, क्लियर। तो दिस इज द कंपैरिजन एक्चुअली बिटवीन ईटीवी एंड वीवीटी, क्लियर। तो ये वाला डिस्कार्ड हो गया, क्लियर। अगर ऐसे ओवरलैपिंग होता तो ऐसे बोला कि नहीं होगा साइंटिस्ट लोगों ने, और बोला कि ये वीवीटी ला और इस कंसेप्ट को बिल्ड करो, क्लियर। दिस इज एक्चुअली बेटर। आप देखते होंगे घर में आप क्या करते होंगे, घर में लोग लाते होंगे हाइब्रिड का एक बीज आता है, क्लियर। जब आप बीज लाते हैं किसी का, तो एक लाते हैं नॉर्मल बीज, एक हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज इज बेटर देन नॉर्मल बीज, नो, दैट्स वाई, ओके। वही सेम चीज है यहाँ पे, सेम चीज को ध्यान में रख के लाया गया, क्लियर। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट हेटेरोजेनियस एटमॉस्फेयर, और इट इज नॉट मोर स्टेबल, क्लियर। मोर स्टेबल क्या होगा, वीवीटी वाला, बिकॉज होमोजेनियस और सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, यू नो वेरी वेल, ओके, क्लियर। ये होमोजेनियस एटमॉस्फेयर, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई आएगी, है कि नहीं, क्लियर। सिमेट्री आ जाएगी, है कि नहीं, सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, क्लियर। तो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन ऑफ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन। अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, अभी हाइब्रिडाइजेशन चलेगा, वीवीटी चलेगा 5-7 लेक्चर, क्लियर। खींचेंगे जितना मॉलिक्यूल है सब डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। सब अब आप खुद से डिस्कस कर लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा, देखिए आगे चलते जाइए, ठीक। और ये एनर्जी हम ऐसे क्यों बनाते हैं उसका भी खेल आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसको आगे तक ले जाइए जहां तक हो सकता है, ठीक। अपने दोस्तों को शेयर करें, कलीग्स को शेयर करें, क्लियर। और इनऑर्गेनिक फायर्स ऑफ फैमिली को बढ़ाएं, क्लियर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्लियर। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। We'll meet in again next lecture, okay.